खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डेंगू के वार में तेजी आ चुकी है। शहर में डेंगू के 335 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। अस्पतालों में डेंगू के 799 मरीज जेर इलाज हैं। महकमा सेहत की जानिब से इस हवाले से बताया जा रहा है कि रवां साल अब तक डेंगू के 4874 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 403 बेड्स बढ़ा दिए गए, जबकि मरीजों के लिए बिस्तरों की तादाद में इजाफा किया गया है। डेंगू के मरीजों के लिए कुल बिस्तरों की तादाद 1560 हो गई है और इस हवाले से मजीद इंतजामात भी किए जा रहे हैं। क्या सूरत हाल है अस्पतालों में, जान लेते हैं अजमत आवान से। जी अजमत। आज जो डेंगू है वो बेकाबू हो गया है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी शहर लाहौर से डेंगू के तकरीबन 335 मरीज सामने आए हैं। और डेंगू की सेवेरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रवां साल से अब तक शहर लाहौर में डेंगू के कन्फर्म 4874 जो केसेज हैं सामने आए हैं और एक माह के दौरान तकरीबन 4300 केसेज सामने आए हैं। और अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो काफी तशवीशनाक है। तकरीबन लाहौर के तमाम जो टीचिंग अस्पताल हैं कुछ दिन पहले उन पर बिल्कुल जो है वो मरीज जो बेड मुख्तसिस किए गए थे, तमाम मरीज उस पर जेर इलाज थे। एक बेड पर दो मरीजों का इलाज जारी था। और अब जो कल रात को जो सब सूरत हाल जब गंभीर हुई तो महकमा स्पेशलाइज की जाने से तमाम टीचिंग अस्पताल में 403 जो मजीद बेड्स हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। इसी तरह सूरत हाल को टैकल करने के लिए एक्सपो डेंगू फील्ड हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जिस पर 280 बेड्स पर शहरी जो हैं उस पर उनको इलाज किया जा सकेगा। लेकिन तकरीबन जो 100 के करीब जो एक हफ्ते के दौरान जो एक्सपो डेंगू अस्पताल है वो भी भर चुका है। और महकमा सेहत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये जो अगले एक माह ये इंतहाई अहम है शहरियों के लिए। उन्होंने खतरे की घंटी भी बजा दी है। उनकी जानिब से यही कहा गया कि शहरी खासा एहतियात करें और कहीं पर भी पानी जमा न होने दें और फुल स्लीव्स पहने, जो क्योंकि डेंगू जो मच्छर है ये दिन के औकात और शाम के औकात सबसे ज्यादा काटता है। जी बहुत शुक्रिया अजमत आवान आपका। आगे बढ़ेंगे। जुर्म की दुनिया से खबर है। चूंग में वेस्टवुड सोसाइटी में डकैती की वारदात हुई। 3 मुसल्लह डाकुओं ने शहरी असद से मोटरसाइकिल छीन ली है। मजीद क्या अपडेट्स हैं, जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई? बिल्कुल, चूंग का इलाका वेस्टवुड सोसाइटी है जहाँ पर ये डकैती की वारदात हुई है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि शहरी असद जो कि मोटरसाइकिल सवार है और उसी दौरान 3 मुसल्लह डाकू जहाँ मौका पर मौजूद होते हैं, जो कि गन पॉइंट पर शहरी को रोकते हैं और इसी दौरान गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल लूटने के बाद मौका से फरार हो जाते हैं। तीनों डाकुओं के सीसीटीवी फुटेज में चेहरे जो है वो वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन मुतासर शहरी के हवाले से कहना है कि पुलिस को अंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त फराहम की गई, साथ सीसीटीवी भी फराहम की, लेकिन पुलिस की जानिब से ना तो कोई कार्रवाई की गई और ना ही इस वारदात का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आरडीएल पार्क टाउनशिप का ट्रांसफार्मर गायब हो चुका है। 2 माह कबल पीएचए वाले ट्रांसफार्मर लेकर गए थे। अहले इलाका की जानिब से कहा गया कि लेस्को और पीएचए के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, नारेबाजी भी की जा रही है। लेस्को और पीएचए मुआमला एक दूसरे पर डाल रहे हैं। आरडीएल पार्क में ट्रांसफार्मर वापस लगवाया जाए, ये मुतालिबा किया जा रहा है अहले इलाका की जानिब से। आरडीएल पार्क टाउनशिप में ट्रांसफार्मर गायब हो चुका है, जबकि इस हवाले से अहले इलाका कहते हैं कि 2 माह कबल पीएचए वाले ट्रांसफार्मर लेकर गए थे, ताहाल उसे वापस नहीं लगाया गया। अहले इलाका की जानिब से लेस्को और पीएचए के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारेबाजी की जा रही है। लेस्को और पीएचए मुआमला एक दूसरे पर डाल रहे हैं। अहले इलाका का इस हवाले से क्या मौकिफ है, उमर असलम से जान लेते हैं। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जिस वक्त मैं आइडियल पार्क टाउनशिप में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 महीने से ज़ायद अरसा हो चुका है ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए हैं पीएचए, ये कहना है मकामी रहायशियों का। उन्होंने एहतजाज भी किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी रशीद साहब, आज एहतजाज कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर पीएचए आपके मुताबिक जो है वो उतार कर लेकर के वाजबात अदा नहीं किए थे क्या? जी, वो पहले तो मैं सबसे पहले सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पहले भी 6 माह पहले मसाइल बना था, हम थक गए थे, चक्कर लगा ला, इन्होंने नहीं सुना। सिटी 42 को बुलाया तो हमारा उसी दिन काम हो गया था। अब भी वही का वही मसाइल है। ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई इशू नहीं थी। हम वापटा के पास जाते तो वो कहते पीएचए के पास जाते तो वो कहते हमारे पास पैसे नहीं, फंड नहीं है। यहाँ तो हमें ऐसे लग रहा है इतनी जलालत है कि जैसे गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। नीचे मसाइल है, यहाँ बुज़ुर्ग लोग आते हैं, शुगर के मरीज़ हैं, वो आते हैं वॉक करने के लिए, वॉशरूम के लिए, वो कहाँ जाए, कितनी देर। पौधे देख लें जल सड़ गए हैं और उनके पास हम जाते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, एप्लीकेशनें दी हैं, हर चीज़ की मामलात की हैं, जैसे कि ऊपर किसी का
नाम की चीज़ नहीं, नीचे कुछ सुनने वाला ही नहीं है। यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर लगवाया जाए। इस हवाले से PHA के दफ्तर के भी चक्कर बार बार लगा रहे हैं। ट्रांसफार्मर ना होने के बाइस जो है वो उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है अमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि लेस्को की जानिब से मसला हल नहीं कराया जा रहा। शहरी इस वक्त लेस्को और PHA से मामला हल कराने का मुतालिबा कर रहे हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। लेस्को और PHA अमले के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। अहले इलाका का मौक़िफ़ है कि 2 माह कबल PHA वाले ट्रांसफार्मर लेकर गए थे, ताहाल ट्रांसफार्मर ठीक करवा कर वापस नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है, जिस पर वो सरापा एहतजाज हैं। और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि लेस्को और PHA अमला बात नहीं सुन रहा और 2 माह कबल PHA वाले ट्रांसफार्मर लेकर गए थे, ताहाल वापस नहीं लगाया गया। RDL पार्क टाउनशिप के ये मकीन है जो कि ट्रांसफार्मर गायब होने पर सरापा एहतजाज हैं। उधर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन भी सरापा एहतजाज है। अवामी रिक्शा यूनियन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतजाज में रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद शरीक है और पेट्रोल कीमतों में इजाफे पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 49 पैसे का इजाफा किया गया था और गुज़श्ता 6 माह के दौरान 12 ये इजाफा किया गया है, जिस पर अवामी रिक्शा यूनियन भी सरापा एहतजाज नजर आ रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। फाहद कयूम हमारे साथ मौजूद हैं। जी फाहद कयूम, बताइएगा मुजाहिरीन की जानिब से क्या मुतालिबा किया जा रहा है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेग पर, जहाँ पर अवामी रिक्शा यूनियन जो है वो सरापा एहतजाज है। उनकी जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो जालिमाना इजाफा किया गया इसको हम नहीं मानते और इसके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं। और यहाँ पर चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी जो है वो नारेबाजी करवा रहे हैं और यहाँ पर कसीर तादाद में रिक्शा ड्राइवर्स ने शिरकत की है। यहाँ पर मेरे साथ अवामी रिक्शा यूनियन के सदर चेयरमैन मजीद गौरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या मुतालबात हैं। जी गौरी साहब, बताइएगा कि जालिमाना जो इजाफा किया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, इसके हवाले से आप क्या लाया मतलब लेके आए और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाहद साहब, आज अवामी रिक्शा यूनियन और अवामी पासबान इसलिए सरापा एहतजाज है कि 3.5 साल से हम कह रहे थे कि खान साहब आप बड़े अच्छे हैं, हमें आपसे कोई गिला नहीं है, मगर आज गिला भी है, शिकवा भी है और नाराजगी भी है। गुजारिश है खान साहब, अब आप हुकूमत ना करें। बुजदार साहब और सोया हुए वजीर आला, अब आप हुकूमत ना करें। मर गई अवाम, लुट गया गरीब, मर गया सफेद पोश। फीसद देने के लिए पैसे नहीं, बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं, गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं। इस मुल्क में इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ महंगा, दवाइयां महंगी, दालें महंगी, सब्जियां महंगी, फीसें महंगी, अनाज महंगा, इंसान महंगा, लुट गया गरीब। खान साहब, हम आपके खिलाफ मजदूर एहतजाज करेंगे, सोए हुए वजीर आला के दफ्तर के आगे रिक्शे जलाएंगे, मजदूर अपने बेलचे जलाएंगे। हम मजदूर मेहनत का लोग हैं। खुदारा एक ही मुतालबा है, छोड़ दो हमारी जान, आने दो किसी और को। कोई भी आए, मार्शल लॉ आए, कोई हुकूमत आए, हमें कोई गर्ज नहीं। गरीब को रोटी चाहिए, रोटी 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 बस। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनकी जानिब से ये कहना है कि वज़ीर आला हाउस के बाहर जो है रिक्शा जलाओ तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। हमें सिर्फ रोटी चाहिए, हमारा कोई और मुतालबा नहीं है, ना हम किसी सियासी पार्टी के साथ हैं। हमारी तरफ से मार्शल लॉ लगे या कोई और पार्टी हुकूमत करे, हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, जिसमें मजदूर तबका भी शिरकत करेगा और उसके अलावा रिक्शा ड्राइवर और तमाम जो तबका है, लोअर तबका है, वो शिरकत करेगा और इस रिक्शा जलाओ तहरीक का हिस्सा बनेगा। जी फाहद कयूम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। को बताएं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स भी आना शुरू हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में 15 से 20% इजाफा कर दिया है। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 1250 से बढ़ाकर 1350 कर दिया गया। लाहौर से मरी का किराया 1600 बढ़कर 1700 रुपये हो चुका है। लाहौर से पेशावर का किराया 1500 से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 630 से बढ़ाकर
730 कर दिया गया है। मजीद डिटेल्स लेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा, पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, अब किराए बढ़ा दिए गए हैं। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के फिलफोर बाद जो है वो ट्रांसपोर्टर ने भी किरायों में 15 से 20% इजाफे के हवाले से जो है नए किराएनामे जारी कर दिए हैं। लाहौर से रावलपिंडी का किराया जो है ये 1250 रुपए से बढ़ाकर 1350 रुपए कर दिया गया है, जबकि लाहौर से मरी का किराया 1600 से बढ़ाकर 1700 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर से पेशावर का किराया 1500 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए, जबकि लाहौर से फैसलाबाद का किराया 630 रुपए से बढ़ाकर 730 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर से मुल्तान का किराया 1150 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए, जबकि लाहौर से सियालकोट का किराया जो है वो 500 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। लाहौर से बहावलपुर का किराया जो है ये 1250 से बढ़ाकर 1350 रुपए कर दिया गया है। खानीवाल का किराया 1000 से बढ़ाकर 100 रुपए इजाफे के बाद जो है वो 1100 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर से सादकाबाद का किराया बढ़ाकर 1650 रुपए कर दिया गया है, जबकि 1650 से बढ़ाकर 1800 रुपए कर दिया गया है, जबकि हैदराबाद का किराया 3400 रुपए से बढ़ाकर 3600 रुपए, जबकि लाहौर से कराची का किराया 3600 रुपए से बढ़ाकर 3800 रुपए कर दिया गया है। और नए किरायानामा का फिलफोर जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इतलाक भी कर दिया गया है। जी, नए किरायानामे का इतलाक कर दिया गया है। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मजदूर एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा फिलफौर वापस लेने का मुतालिबा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालिमाना इजाफा वापस न लेने की सूरत में मरकजी जनरल सेक्रेटरी ने मुल्कगीर एहतजाज करके गाड़ियों का पहिया जाम करने का इंतजाम भी दे दिया। मेरा नाम तनवीर अहमद जट है। मैं पाकिस्तान मजदूर एसोसिएशन का मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को मैं अपनी और ट्रांसपोर्ट बरादरी की तरफ से मुस्तरद करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस इजाफे को फिलफौर वापस करवाएँ। बसूरत दीगर हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी और कारोबार बंद करके एहतजाज करेंगे। इस अमल से ताजर बरादरी, इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, फैक्ट्री मालकान और वतन अज़ीज़ की मईशत के नुकसान की ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। अगर हुकूमत ने फ़ैसला करने में ताख़ीर की तो बहुत जल्द पाकिस्तान के बड़े ट्रांसपोर्टर्स और ट्रांसपोर्ट तंजीमों के कायदीन का बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, जिसमें आइंदा के लाया अमल का ऐलान किया जाएगा। तारीख़, जगह और टाइम का ऐलान बाद में किया जाएगा। शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। इसकी मोड़ से चुबुर्जी 5 किलोमीटर सड़क की तामीर सुस्त रवि का शिकार है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर रिवायती सुस्ती की भेंट चढ़ चुका है। ऑरेंज लाइन ट्रैक की ग्रीन बेल्ट की तज़ीन व आराज भी मुकम्मल नहीं की गई। ताख़ीर की क्या वजूहात हैं, जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मुल्तान रोड पर ऑरेंज लाइन ट्रेन का ये ट्रैक है और ट्रैक के नीचे क्या सूरत हाल है, ये इस वक्त हम जो स्कीम मोड़ पर ऑरेंज लाइन का स्टेशन है इसके बिल्कुल नीचे मौजूद हैं। ऊपर तो आलीशान स्टेशन है, लेकिन नीचे क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। मेरा कैमरामैन ही आपको दिखाएगा कि किस तरह से गंदगी के ढेर हैं यहाँ पर और मच्छरों की बहुतात भी है। आपको ये बताएं कि ये मनसूबा जो है वो स्कीम मोड़ से चुबुर्जी तक तकरीबन 5 किलोमीटर का ये पोर्शन है, जिसको सिग्नल फ्री कॉरिडोर में तब्दील करने का मंसूबा जो है वो कमिश्नर लाहौर कैप्टन टायर्ड मोहम्मद उस्मान की जो है वो हिदायत पर शुरू किया गया। आपको ये बताएं कि जुलाई में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया कि सिग्नल फ्री करना है इसको, लेकिन अभी तक जो है वो ये सूरत हाल है कि एक भी यू टर्न जो है वो अभी तक नहीं बन सका। तकरीबन 6 से 8 यू टर्न्स बनाने हैं इस रोड पर ताकि ट्रैफिक थ्रू रहे, जिसमें मरकज़ी जो चौक है यतीमखाना है,
फिलहाल बैरियर से गुजारा। मौजूद नहीं है राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ताज़ियत के लिए परवेज मलिक की रिहाइशगाह अहमद शफकत महमूद की शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज से इज़हार ताज़ियत फातिहा ख्वानी की गई। MNA साजिद तोरी, डॉक्टर मसर इकबाल भी ताज़ियत के लिए पहुंचे। इज़हार ताज़ियत किया जा रहा है। मुख्तलिफ अहम शख्सियात की जानिब से सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत का सिलसिला जारी है। अहम रहनुमा समाजी शख्सियात की जानिब से इज़हार ताज़ियत किया जा रहा है। शफकत महमूद भी शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक से इज़हार ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे और मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। MNA साजिद तोरी, डॉक्टर मसर इकबाल भी ताज़ियत के लिए पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अलहमरा आर्ट गैलरी आमद अशरा शानी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुकाबला हुस्ने खताती का मुशाहदा किया। लफ्ज़ी और मुसव्विराना खताती के 450 फनपारे नुमाइश के लिए रखे गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खताती के फनपारों का मुआयना किया। मुकाबले में मुल्क भर से 400 खतातों ने शिरकत की। वज़ीर आला ने मुकाबले में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों को मेडल दिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ज़ुबैर अकरम, अमजद अलवी, सईद नाज, हबीबुल्लाह को मेडल पहनाया। पेशावर के अनवर ज़ेब, मुल्तान के अम्मार इकबाल और कसूर के वकास याहिया को मेडल दिया गया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को सेक्रेटरी इत्तलात ने नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फनपारा पेश किया। सेक्रेटरी इत्तलात, औकाफ, DG PR और शायकीन खताती ने भरपूर अंदाज में शिरकत की और फ़ने खताती को सराहा गया। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की इटली में मुनाकिदा कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। यूरोपीय ममालिक से ओवरसीज पाकिस्तानियों की कसीर तादाद भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की इटली में मुनाकिदा कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। यूरोपीय ममालिक से ओवरसीज पाकिस्तानियों की कसीर तादाद में शिरकत। EU पाक फ्रेंडशिप के चेयरमैन परवेज इकबाल ने शिरकत की। शुरका कश्मीरियों के हक में नारेबाजी करते रहे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से इटली में मुनाकिदा कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गई। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अशिया खुरोनोश बिलखसूस आटा और चीनी की कीमतों और दस्तियाबी का जायजा लिया गया। आटा और चीनी की मुकर्ररा निर्खों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। सूबे में आटा और चीनी की कीमत में वाज़ेह कमी आई है। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अहकाम जारी किए गए। कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स की कारकर्दगी काबिल सताइश है। कामरान अली अफजल की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तसलसल बरकरार रखना होगा। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से इस मौके पर इजहार ख्याल किया गया। कायम मकाम गवर्नर परवेज इलाही से थाईलैंड के सफीर चक्रीत कराई वांग की मुलाकात हुई है। थाईलैंड के सफीर चक्रीत कराई वांग ने वफ्द के हमरा गवर्नर हाउस में मुलाकात की। काउंसलर मोहम्मद लुत्फी योसिंग, फर्स्ट सेक्रेटरी याहिया वांगिनिया और आयरात कोसाकल भी शामिल थे। दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। ज़राई और फूड प्रोडक्ट्स में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। थाई सफ़ीर की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। थाईलैंड हुकूमत बुद्धा की बाकियात महफूज करने के मंसूबे पर काम कर रही है। सफ़ीर की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। कायम मकाम गवर्नर परवेज इलाही से थाईलैंड के सफ़ीर चक्रीत कराई वांग की मुलाकात हुई है। थाईलैंड के सफ़ीर चक्रीत कराई वांग ने वफ्द के हमरा गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।